साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फ़िटनेस पर आधारित प्रोग्राम यूट्यूब चैनल लाइफ फिट बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो आज आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये आज सुबह मॉर्निंग का है, ठीक है ना। और 14 अक्टूबर 2023 सुबह 7 बजे का है ये, ठीक है। और ये जो है ये तो एंड का ही है, करीब 7:50 के आसपास का टाइम है, 8 बजने वाले हैं और लास्ट गोल अब हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी सात्विक लेके भाग रहा है वापस बॉल, ठीक है ना। और उसके बाद उस बच्चे ने दूसरे ने दिया है और ये एक बच्चा है, इसका नाम युवराज कटिंग करने की कोशिश कर रहा है और साथ में मयूर उसे टैकल करने की कोशिश कर रहा है और युवराज ने यहाँ से ट्राई किया गोल का, लेकिन वो गोल नहीं हुआ, बच गया। और इस बीच सात्विक वापस वहाँ पहुँच गया। सात्विक ने वापस ट्राई किया, अभी देखिए गोल का हम यहाँ से लगातार ट्राई कर रहे हैं मेरी टीम में। और ये इसने इसे रोकने की कोशिश करी शौर्य ने और इसने फिर गोल मारा और ये गोल हो गया। अब लास्ट में गोल हुआ है। तो साथियों अब जो देख रहे हैं ये हम फुटबॉल के बाद, फुटबॉल ख़त्म हो गया हमारा मैच, 8 बजे हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जितने भी बच्चे हैं जो अगर कर सकते हैं या करना चाहते हैं उनको साथ लेके हम पुशअप करते हैं, ठीक है ना। तो ये पुशअप का एक सेट हम लगाते हैं जिसमें हर एक आदमी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लगाता है। मैं डायमंड पुशअप लगा रहा हूँ, वो भी मैं एक 20 का सेट होता है वो लगाता हूँ, कोई 10 का सेट लगाता है, कोई 15 का सेट लगाता है। एक एक करके सब बच्चे अपना अपना कैपेसिटी के अनुसार लगाते जाते हैं। तो हम ये इसलिए करते हैं ताकि स्टार्टिंग में यानी कि फ़ुटबॉल खेलने से पहले भी हमारी कोशिश रहती है और फ़ुटबॉल खेलने के बाद भी हमारी कोशिश रहती है। तो साथियों ये तो हो गया हमारा फ़ुटबॉल का। इससे पहले फ़ुटबॉल खेलने से पहले हम यहाँ वेट लॉस यानी कि आप अगर बढ़ा हुआ आपका पेट है और कमर की चर्बी बहुत बढ़ी हुई है तो उसके लिए उसकी रोकथाम कैसे करें, वो कैसे आप उससे बच सकते हैं, तो ये हम एक्सरसाइज दिखा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइजें हैं साथियों इस बारे में आपसे कहना चाहता हूँ, इसकी स्पीड हमने थोड़ा तेज़ कर रखी है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ है और तो इस वजह से हमने ये जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है इसको हमने स्पीड डबल कर दी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जो हम इसमें कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना। और ये है पेट अंदर करने की एक्सरसाइज। इससे आपका अगर पेट बड़ा हुआ है, जैसे मेरे पीछे शर्मा जी हैं, वो शायद आपको पूरी तरह नज़र नहीं आ रहे, सफ़ेद ड्रेस में है, केवल टांगे हाथ दिख रहे होंगे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक पर्सन और है, सज्जन और है, वो भी लगातार कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल का जो एंगल है वो थोड़ा नीचे है ना, इस वजह से सही नहीं आ रहा। तो ये एक्सरसाइज हमने करी है, ये एक्सरसाइज काफ़ी इम्प्रेसिव है और आपके पेट पे और टांगों पे बहुत ज़्यादा असर मारती है, ठीक है ना। और ये हाल कर देती है कि आप 50 कर लें, यानी कि हम एक सेट जो घुटने हैं वो आपके अगर कंधे के नज़दीक आते हैं और वापस जाते हैं तो उसको एक सेट कहते हैं, मतलब एक काउंट करते हैं। वो अगर 50 तक कर लें तो ये काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद ये दूसरा है, हम इसे देखिए, अब ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और पेट एक तरह से आपका सारा पेट इसने ना हिला देना है। अगर आपकी आंतें जो है जिसमें मल जमा होता है वो टाइट हैं या बहुत पेट हार्ड है, तो ये सारा पेट आपका, एक बच्चा और हमारे साथ अभी आके जुटा है बिट्टू, ठीक है ना, ये क्रिकेट खेलता है। तो अब ये देखिए, अब ये सब आपका पेट इसको धीरे 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 नरम कर देगा। अब देखो रुक क्यों गए, क्योंकि क्या हुआ, इस बीच हमारे चारों में से किसी ने बहुत बड़ी और ज़ोरदार गैस छोड़ी है, ठीक है ना, जिसे आम भाषा में हम पादना कहते हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम सबको हंसी का ठहाके छूट गए और उस वजह से हम कह रहे हैं कि यार ये कितनी अच्छी एक्सरसाइज है कि पेट सारा इतना काम करने लग जाता है कि जो गैस रिलीज़ नहीं हो पाती कई लोगों से वो भी रिलीज़ होती है। तो उसके बाद हम ये फिर वापस शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो एक्सरसाइज है ये आप घर पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, इतना कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ज़रूर परेशानी आती है, बढ़ा हुआ पेट है तो
सॉरी और ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रोज़ यानी कि कभी नागा ना लगे, बिन नागा हमें ये एक्सरसाइज करनी है जितना आपसे के हो सके। अभी हम इसको काउंट यानी कि एक तरफ पैर नीचे ले जाके और दूसरी तरफ वापस लाके करने को एक काउंट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कम से कम 30 का एक सेट करें। अगर आप 30 का एक सेट कर लेते हैं पूरा और आपको कोई ज़्यादा थकान नहीं होती तो आप 2 भी सेट कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये है, ये एक बटरफ्लाई है, इससे भी आपकी टांगें जो है अंदर की तरफ यानी कि जो जांघें होती है उसके अंदर की तरफ इसमें इम्प्रेसिव फ़र्क पड़ता है। उसकी जो नसें हैं वो भी उनका ब्लड उसमें फ़्लो तेज़ होता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो भी पेट के लिए ही बहुत अच्छी है। मतलब ओवरऑल जो हम यहाँ एक्सरसाइज करेंगे आपको दिखा रहे हैं वो सारी एक्सरसाइज पेट के लिए ही है। तो साथियों याद रखिए, क्योंकि आज 100 आदमी अगर आप खड़े करेंगे तो 90 आदमियों का पेट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो बढ़ा हुआ पेट इसलिए मिलता है क्योंकि डाइट हमारी इस तरह की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तला हुआ और इस टाइप का खाते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो है ये एक्सरसाइज भी बहुत इम्प्रेसिव है और इसमें भी आपका पेट काफ़ी तेज़ी से अंदर जाएगा और इसके लिए भी अभ्यास की ज़रूरत होती है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे शुरू करिए और करते रहिए। अब जो है इसके बाद अब आपके सामने एक्सरसाइज है वो भी आप ध्यान से देखिए। ये भी चीज़ें हैं जो जल्दी होती नहीं हैं, ठीक है ना। और इसमें देखिए पहले पैर आप सीधे करेंगे वापस अपनी तरफ लेंगे, फिर जब वापस सीधे करेंगे तो उनको ट्रायंगल में मोड़ेंगे और वापस उनको सीधे करके अपने पास लेके आएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है ये काफ़ी इम्प्रेसिव एक्सरसाइज है और आप करके देखिए। कई नौजवान हमारे साथ कर रहे हैं, जैसे अभी बिट्टू ही कर रहा, वो ही कर रहा थोड़ी देर में, यार मैं थक गया, मुझसे नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा भाई? कि यार इसमें तो ना यहाँ साइडों में दर्द होने लग जाता है, जांघों में दर्द होने लग जाता है। दर्द तो होना ही है क्योंकि ये अलग टाइप की एक्सरसाइज है, ये कोई इजी गोइंग नहीं है ना। लेकिन क्योंकि फ़ैट इससे कटता है तो चलो अब हम इसका थोड़ा सा चेंज करेंगे एक्सरसाइज और ये पेट के लिए है ये भी एक्सरसाइज। अब आप देखिए, अब मैंने बिट्टू के उस पर पैरों के ऊपर हल्का सा दबाव दिया है और वो सिटअप एक तरह का लगा रहा है। तो और ये पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे इसने अभी मान लो 20 का सेट किया है, 15 तो इसने थोड़ा आराम से एक तरह से कर लिए, लेकिन 15वें से और 20वें पे जाने में इसको थोड़ा परेशानी आई क्योंकि पेट की एकदम मसल्स पे लोड पड़ता है, ठीक है ना। अब हम दूसरे जो हैं सज्जन उनके ऊपर देखो, इस वक्त इस बीच बिट्टू ने मोबाइल और कैमरा हमारा उठा लिया है और उनकी शूटिंग कर रहा है। देखिए इन्होंने भी ये 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। देखिए अब ये 12-13 में ही रुक गए और पीछे से देखिए शर्मा जी लगे हुए हैं अपना एक्सरसाइज करने में। अब मैं कर रहा हूँ आपके सामने 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15। देखिए अब हमने 15 का सेट किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए यहाँ इतना हमने कर लिया, पर्याप्त हो गया। और इसके बाद मैं फ़ुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, लेकिन उसके बीच में एक हमने वीडियो और शूट किया था, ठीक है। अब आप ये देखिए लेग्स के यानी कि टांगों की एक्सरसाइज कैसे की जाए। हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि यार टांगों की एक्सरसाइज करें, तो हमने ये टांगों की एक्सरसाइज करी है क्योंकि रनिंग करते वक्त आपकी जो पीछे की पिंडलियों के वाला जो रास्ता है उसके ऊपर की जो टांगों का वो पोर्शन है वो काम करता है, उस पर असर कैसे हो तो वो ये कर रहे हैं। इसमें आप देखिए जो बिट्टू है इधर से जो ब्लैक से नेकर में और वाइट टी शर्ट में है, तो वो थोड़ा स्पीड से कर रहा है लेकिन अलग ढंग से कर रहा है, तो वो एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं कर पा रहा है ना। उसको हम एक बार करने दें, फिर उसके बाद उसे डिस्कस करके बताएंगे कि भाई उसे सही पोजीशन में कैसे करना है। वो मैंने उसे बताया है, फिर वो बाद में एक सेट और करेगा अकेला,
तो अब इसकी भी स्पीड तेज़ है। तो आप देखिए ये जो एक्सरसाइज है ये आपका जो जांघों की एक्सरसाइज है उससे बहुत कम है। ये मैं आज अकेला ही ट्राई कर रहा था कि भाई अगर पुशअप मैं लगा पाऊँ एक हाथ से तो क्या हो सकता है। लेकिन फिर थोड़ा साथियों ने सब ने थोड़ा प्रिकॉशन के लिए मना किया कि यार अगर आप ज़्यादा नीचे जाएंगे और बैलेंस बिगड़ेगा तो मुंह पे लगने की संभावना है। तो मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है ना। और वैसे अभी मेरी जो आप देखें बाजू इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई कि मैं एक हाथ से लगा पाऊँ, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, काम वही करता हूँ जो इजी गोइंग हो जाए, ठीक है ना। एक सेट मैंने देखा आपके सामने एक लगाया और ये हट गया, ठीक है ना। काम हम वही करेंगे जो इजी गोइंग हमसे हो जाए, जो अगर नहीं हो पा रहा तो उसमें हम चांस नहीं लेंगे। अब ये जो बिट्टू है ये इसने अब सही लगाना शुरू किया है, तो ये हम इसको अभी मैंने जैसे सही पैटर्न इसे बताया तो इसने क्या इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो घुटना है अपना घुटना जब मुड़े तो पैर का जो अंगूठा है उससे बाहर नहीं आए, इसका हमेशा विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तभी जो आपकी थाई है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, आपकी जांघों पे बहुत असर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक सेट इसने अभी किया है 30 या 40 का, है ना। तो अब हम डेली इससे एक्सरसाइज आते हैं। अब साथियों ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है अगर आपकी कमर दर्द हो रही है सेंटर से, रीढ़ की हड्डी जहाँ दर्द होती है वहाँ से आपकी कमर दर्द है तो ये एक्सरसाइज आप कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से आपकी जो कमर का दर्द है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। और मेरा भी 1-2 दिन से कुछ काम करने की वजह से या समझिए किसी और वजह से कमर में दर्द था, तो मैं ये आसन कर रहा हूँ। तो ये आसन क्या है कि आपका कमर दर्द में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और मैं आपको साफ बात बताता हूँ कि मैं जो भी यहाँ करके दिखाता हूँ या जो भी हम कर रहे हैं तो वो जब तक मेरे को खुद को तसल्ली नहीं होती, मेरे थ्योरी में वो सही नहीं आता, मेरी बॉडी में वो फिट नहीं आता तो मैं नहीं करता हूँ। तो वही मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा, पहले मैं खुद करता हूँ। अभी ये जो एक्सरसाइज है ये कमर दर्द में काफ़ी उपयोगी है। और ये आसन साधना आप देख लीजिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब हम देखिए कोशिश करेंगे कि अपने हाथ हैं वो पैरों के अंगूठों पे टच करने की कोशिश करेंगे। एक सेट हमने थोड़ा ऊपर से किया है, अब अगला सेट हम सीधा जो करेंगे वो कोशिश हमारी ये रहेगी कि अंगूठे का जो नाखून है वहाँ तक हाथों की उंगलियां लेके जाएं, ठीक है ना। देखिए कोशिश कर रहे हैं और ये टच की है हमने, ठीक है ना। और अब एक सेट और लगाएंगे, ये सेट हम लगाएंगे सीधा ज़मीन पे यानी कि फ़र्श पे, जो ग्राउंड फ्लोर का फ़र्श है, ग्राउंड का फ़र्श है उसको हम सीधा टच करेंगे। देखिए कोशिश कर रहे हैं और यहाँ रुकेंगे, 10 तक काउंट करेंगे रुकने के दौरान। अब आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी 10 गिनते हैं, है ना। अब ये जो एक्सरसाइज है ये कमर के लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपकी कमर जो थोड़ी सी अगर दर्द हो रही है तो वापस मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक इधर से ये वापस दूसरी तरफ करेंगे। तो ये जो एक्सरसाइज हैं ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर आपकी कमर दर्द हो रही है या रहती है तो मैं आपसे डायरेक्ट ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसे कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हल्का फुल्का कुछ है तो सावधानी पूर्वक कीजिए, वरना कमर का मामला है कुछ और रिस्क भी हो सकती है। तो मैं आप अपने जोखिम पे इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है, ठीक है ना। और इससे कमर दर्द दूर होता है। अब मैं थोड़ा रिलैक्स के मूड में हूँ तो और हम आराम से बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो कर रहे हैं हम ये अभी वेट कर रहे हैं बच्चों का। और शर्मा जी अभी नए आए थे। ये जो शूट किया हुआ है ये सबसे पहले आते ही यानी कि 6:30 बजे का है ये शूट। तो टोटल हम जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं मैं 6:30 से 7 बजे तक तो हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिर 7 से 8 फुटबॉल खेलते हैं
और 8 से वापस आते वक्त यानी कि 8:30 बजे तक। अब ये गेम ख़त्म हो गया फुटबॉल, इस बीच एक बच्चा हमारे यहाँ आया था, तो उसको हम दे रहे हैं बार बार फुटबॉल के ले भैया दे शूट मार, वो शूट मार रहा है और उसके लिए खुशी के लिए हम उसे दे रहे थे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।